Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In the previous video, we will discuss the initial theorems on group theory. और इस वीडियो में भी हम उस थ्योरम्स वाले पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ग्रुप थ्योरी में लॉजिक के आधार पर थ्योरम्स को डेवलप करने का प्रयास किया जाता था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इस थ्योरम को देखें तो इस थ्योरम में लिखा हुआ शो दैट द कंसलेशन लॉ होल्ड्स इन ए ग्रुप G, O मीन्स कि अगर G, O कोई ग्रुप है और फॉर एवरी A, B, C G में बिलोंग करता है, तो पहला ये कहता है कि G ग्रुप है। ध्यान दीजिएगा, G ग्रुप है और अगर उस ग्रुप के अंदर ये इक्वेशन A ऑपरेशन B ड्यू टू बाइनरी लॉ और A ऑपरेशन C दोनों आपस में बराबर हैं, तो उस कंडीशन में आप इस A को कैंसिल कर सकते हैं लेफ्ट साइड से। तो आपको क्या मिलेगा, B इज इक्वल टू C, देन दैट लॉ इज नोन एज द लेफ्ट कंसलेशन लॉ। और अगर कहीं लिखा हुआ है B ऑपरेशन A इज इक्वल टू C ऑपरेशन A और अगर ये इंप्लाई करता है B इज इक्वल टू C, तो इस प्रकार के लॉ को आप लोग क्या कहते हैं, राइट कंसलेशन लॉ। तो अगर मैं बार बार यहाँ फोकस कर रहा हूँ कि सिस्टम आपका ग्रुप होना चाहिए और ग्रुप होने के बाद ये दोनों इक्वेशन अगर बराबर हैं तो उस कंडीशन में इस A को लेफ्ट साइड से कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका जो रिजल्टेंट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे आप, B इज इक्वल टू C, दैट इज नोन एज द लेफ्ट कंसलेशन लॉ। और अगर ये राइट साइड से कैंसिल होता है और ये दो इक्वेशन आपस में बराबर है और राइट से A कैंसिल करते हो तो दैट लॉ इज नोन एज द राइट कंसलेशन लॉ, ठीक है। तो हमें इसे प्रूफ करने का प्रयास करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे इसको इस्टेब्लिश करेंगे, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ बातों का बहुत आसानी के साथ ध्यान रख सकते हैं। जैसे अगर हम इसके प्रूफ पर आए, ठीक है, तो अगर G ग्रुप है तो ग्रुप होने का मतलब ये क्लोजर लॉ को भी सेटिस्फाइड करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाइड करता है, इसके पास आइडेंटिटी भी मिलती है और इसके अंदर इनवर्स भी मिलता है, ठीक है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बोला था कि अगर आपके पास बाइनरी ऑपरेशन का जिक्र नहीं है तो आप इसे मान सकते थे A डॉट B इज इक्वल टू A डॉट C। तो ये क्या इंप्लाई करता, B इज इक्वल टू C, लेकिन डॉट को आप लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन न समझकर इसे एक स्टैंडर्ड बाइनरी ऑपरेशन समझते हैं जिसका बिहेवियर O के जैसा होता है, ठीक है। तो हमें इस लेवल पे इस चीज को ध्यान रखना है कि जब भी हम थ्योरम्स करेंगे तो वहां पर डॉट भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है। ये सब बाइनरी ऑपरेशन स्टैंडर्ड बाइनरी ऑपरेशन माने जाएंगे, न कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन से आप इसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए कैसे हम इसे स्टेब्लिश कर रहे हैं। हम माने लेट G, O बी ए ग्रुप। मान लिया कि G, O ग्रुप है, ठीक है। और यहां पर ये मान लिया एंड लेट फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G। ये बताइए कि अगर G ग्रुप है और फॉर एवरी A जो है G में बिलोंग करता है, तो G के ग्रुप होने का मतलब कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं इस सेट में, उन सब एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जहां पर उन दोनों को आपस में कंपोज कराने पर सिस्टम की क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। क्योंकि ग्रुप का हर एक एलिमेंट जो है इन्वर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहां से बहुत आसानी के साथ बोल सकते हैं कि A इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ G, दैट सिंबल इज डिनोट द इनवर्स ऑफ A। इसको दर्शाया गया, ठीक है। इसका मतलब 1/A मत समझ लीजिएगा, ये A का इनवर्स दर्शा रहा है। इन दोनों को कंपोज कराने पर सिस्टम की क्या प्राप्त होनी चाहिए आपको, आइडेंटिटी, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे दिस इज सच दैट, क्या सच दैट, दिस इज सच दैट आप यहां पे बोलेंगे दिस इज सच दैट A ऑपरेशन A इनवर्स या A इनवर्स ऑपरेशन A इज इक्वल टू E, ठीक है। वेयर E be the identity in G, where E be the identity in G, ठीक है। इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। G ग्रुप है,
इसका मतलब कि इसका हर एक एलिमेंट इन्वर्सिबल है। तो अगर आपने यहाँ पर G के अंदर एक आर्बिटरली एलिमेंट माना है तो इसके अलोंग भी एक ऐसा एलिमेंट इस G के अंदर मिलेगा जहां पर इन दोनों को मतलब इस एलिमेंट को इसका इन्वर्स कहेंगे, और इन्वर्स कहने का मतलब इन दोनों को कंपोज कराने, और वो भी G का होगा। इन दोनों को कंपोज कराने पर सिस्टम की क्या मिलनी चाहिए? आइडेंटिटी, क्योंकि ये इन्वर्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नाउ वेयर इज द आइडेंटिटी? नाउ वी विल प्रूव द फर्स्ट कंडीशन। तो हियर वी एज्यूम लेट A, B, C is belongs to G, ठीक है, and you can claim that such that this is A operation B is equal to this is A operation C। आपको ये मानना पड़ेगा, तब ना आप बोलेंगे कि ग्रुप है तो A कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने यहां पे माना A ऑपरेशन B इज इक्वल टू A ऑपरेशन C। योर ऑब्जेक्टिव इज किसी तरीके से लॉजिकली A कैंसिल होना चाहिए, और अगर आप कैंसिल कर लेंगे तो आप ये कंक्लूड करेंगे कि अगर आपका सिस्टम ग्रुप है तो वो हमेशा राइट और लेफ्ट कंसोलेशन लॉ को फॉलो करेगा। अगर ऐसा और ऐसा लिखा हुआ तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इन जनरल ऐसा होगा, इसकी गारंटी ऑलवेज नहीं आपको होगी। ठीक है, तो नाउ हम यहां पे ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे करो क्या भाई, ये दो एक तरीके से कहिए तो दो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि सिस्टम ग्रुप है तो A ऑपरेशन B करने पर भी वो G का मेंबर प्राप्त होगा ड्यू टू क्लोजर लॉ, और A ऑपरेशन C करने पर भी वो G का एलिमेंट प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम इसके दोनों साइड में अगर एक सेम एलिमेंट को ऑपरेट करें सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहां पर दोनों साइड में A इनवर्स को ऑपरेट कर रहे हैं, तो A इनवर्स this is operation A operation B is equal to A inverse this is operation A operation C। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि A इनवर्स भी G का मेंबर है, और G के किसी भी मेंबर के साथ इस बाइनरी ऑपरेशन O के साथ दोनों पर ऑपरेट कर दिया, इसके बैलेंसी पर कोई प्रभाव ये नहीं डालेगा। ठीक है, बहुत स्पष्ट बात समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट भाई अगर कहीं लिखा हुआ है 2 इज इक्वल टू 3, दोनों साइड में आप 1 जोड़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, वैसे आप सेम एलिमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं। A इनवर्स किसका एलिमेंट है? G का, क्योंकि A इनवर्स A का इनवर्स है। A किसका एलिमेंट है? G का। B किसका एलिमेंट है? G का। और G क्या है? आपका ग्रुप है, और ग्रुप हमेशा जो है एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है? फॉलो। तो हम इस ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हियर वी अडॉप्ट द बाई एसोसिएटिव लॉ। यू मस्ट बी राइट डाउन द रीजन व्हाई आप क्यों ब्रैकेट चेंज कर रहे हैं। तो A इनवर्स ऑपरेशन A दिस इज ऑपरेशन B is equal to A inverse operation A this is operation C। this implies that, अब बताइए इस A इनवर्स को इस A का इनवर्स करें, क्योंकि आपने A इनवर्स को ही ऑपरेट किया था, तो इन दोनों को कंपोज कराने पर सिस्टम की क्या प्राप्त होनी चाहिए? आइडेंटिटी मींस E ऑपरेशन B is equal to E operation C, because you know that A inverse operation A या A operation A inverse is always equal to E using the above fact। Now E is the identity of G, क्योंकि G ग्रुप है तो आइडेंटिटी मिलना तय है। तो आप जरा बताओ E ऑपरेशन B करो तब भी B मिलेगा, और E ऑपरेशन C करो तब भी क्या मिलेगा? C, क्योंकि आइडेंटिटी सिस्टम का एक ऐसा एलिमेंट होता है जो सिस्टम के किसी भी एलिमेंट के ऊपर राइट और लेफ्ट से ऑपरेट करने पर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां से क्या लिखेंगे? दिस इज B इज इक्वल टू C, एंड दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज लेफ्ट कंसोलेशन लॉ होल्ड्स इन G, यानी इस ग्रुप के अंदर लेफ्ट कंसोलेशन लॉ होल्ड करता है। मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में ग्रुप थ्योरी, अगर सिस्टम ग्रुप है तो आप आसानी से इस A को कैंसिल करते हुए B इज इक्वल टू C लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, G ग्रुप दिया हुआ है, A G में बिलोंग करता है, A इनवर्स भी G में बिलोंग करे, क्योंकि एक ग्रुप का हर एक एलिमेंट इनवर्सिबल होगा, इसको हम इनवर्स बोल रहे हैं A का। इसका मतलब अगर इस A का ये इनवर्स है तो इन दोनों को ऑपरेट करने पर सिस्टम की क्या प्राप्त होनी चाहिए? आइडेंटिटी। तो A ऑपरेशन A इनवर्स करिए, चाहे A इनवर्स ऑपरेशन A करिए, सिस्टम की क्या मिलेगी? आइडेंटिटी मिलेगी। अब आप मान लीजिए
कि a कॉमा b कॉमा c अगर g का एलिमेंट है, और ये इंप्लाई करता है अगर सच दैट a ऑपरेशन b इज इक्वल टू a ऑपरेशन c। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप b इज इक्वल टू c ड्यू टू लॉजिक ऑफ ग्रुप दिखाइए। आप कर क्या रहे हैं, a इनवर्स जो कि a का इनवर्स है वो भी g का एलिमेंट होगा, इसके दोनों साइड में हमने a इनवर्स को बाइनरी ऑपरेशन o के थ्रू ऑपरेट कर दिया। तो अगर हम दोनों साइड में सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ सेम एलिमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके इक्वलिटी पे, उसके इक्वल होने पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपने ऐसा लिखा। अब सोचो a इनवर्स किसका एलिमेंट है, g का, a किसका एलिमेंट है, g का, b किसका एलिमेंट है, g का, और g ग्रुप है, तो ये सब एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे। मतलब ये ब्रैकेट को आप चेंज कर सकते हैं। अब बताइए, इसी a का इसको इनवर्स बोल रहे थे, तो अगर इसी a का ये इनवर्स है तो इन दोनों को ऑपरेट करने पर सिस्टम की क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी। तो e ऑपरेशन b इज इक्वल टू e ऑपरेशन c। b किसका एलिमेंट है, g का, c किसका एलिमेंट है, g का, और e सिस्टम की क्या है, आइडेंटिटी है। तो e ऑपरेशन b करिए चाहे e ऑपरेशन c करिए, आपकी वैल्यू जो है b मिलेगी और क्या मिल जाएगी, c, यानी b इज इक्वल टू c। यानी कि आपने अगर ऐसा लिखा था तो आप यहां से इंप्लाई करा सकते हैं b इज इक्वल टू c ड्यू टू लॉजिक ऑफ ग्रुप, इट मीन दैट द लेफ्ट कंसोलेशन लॉ होल्ड्स। ठीक है, सेम तरीके से आप सेकंड को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। आप सेकंड में क्या बोलेंगे, देखिएगा, मान लीजिए कि लेट फॉर एवरी a कॉमा b कॉमा c इज द एलिमेंट ऑफ g। मान लिया a कॉमा b कॉमा c किसका एलिमेंट है, g का, सच दैट अब यहां पे फिर आप क्लेम करिए, क्या क्लेम करिए, दिस इज b ऑपरेशन a इज इक्वल टू c ऑपरेशन है। मान लिया b ऑपरेशन a इज इक्वल टू c ऑपरेशन है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, अगेन सेम प्रोसेस, a इनवर्स को दोबारा ऑपरेट कर सकते हैं आप। तो b ऑपरेशन a ऑपरेशन a इनवर्स इज इक्वल टू a ऑपरेशन दिस ऑपरेशन a इनवर्स। ठीक है, नाउ b ये सब g के एलिमेंट है और g ग्रुप है, और ग्रुप हमेशा जो है एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो दिस इज b ऑपरेशन a इनवर्स is equal to c operation a inverse. This is by associative law. Now अब बताइए कि a अगेन ये इस एलिमेंट का ये इनवर्स है, तो इन दोनों को ऑपरेट करने पर सिस्टम की क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी। सेम प्रोसेस चल रहे हैं, तो b ऑपरेशन e इज इक्वल टू c ऑपरेशन e, बिकॉज a ऑपरेशन a इनवर्स या a इनवर्स ऑपरेशन a इज इक्वल टू e। ठीक है, दिस इज इक्वल टू e। नाउ दिस इंप्लाइज दैट e सिस्टम की क्या है, आइडेंटिटी है, और b और c उस सिस्टम का आर्बिट्ररी एलिमेंट है। तो अगर e सिस्टम की आइडेंटिटी है तो कोई भी एलिमेंट उस e के ऊपर राइट और लेफ्ट से ऑपरेट करने पर उसमें चेंज नहीं करना चाहिए। तो आप आसानी से क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू c, because the reason is here b operation e is equal to b and also c operation e is equal to c because e is the identity, and this shows that right cancellation law holds in g। ठीक है, तो राइट कैंसलेशन लॉ भी सिस्टम के अंदर होल्ड करता है। ठीक है, तो ये आसानी के साथ आप यहां पे बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अपना प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा तो वो बहुत बेसिक थ्योरम था। ये यहां पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि ग्रुप थ्योरी के अंदर राइट और लेफ्ट कैंसलेशन लॉ दोनों ही क्या करते हैं, आपके होल्ड करते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट थ्योरम पर आगे भी प्रमोट करेंगे। ठीक है, इसको मैं अब रफ कर रहा हूं, आई थिंक आप इसे नोट डाउन कर चुके होंगे, आप वीडियो को रोक रोक के इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं अब। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि राइट और लेफ्ट कैंसलेशन लॉ किसी भी ग्रुप थ्योरी के अंदर ग्रुप के अंदर ऑलवेज क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, आई विल गिव ओनली द बेसिक इंफॉर्मेशन बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक पेपर। ठीक है, तो इसी के बाद आपकी प्योर मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग होती है, तो आप इसे बड़ा कायदे से पढ़िए। ठीक है, ताकि आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो सके। वी कैन कंसीडर द नेक्स्ट थ्योरम हियर। ठीक है, नाउ लेट g कॉमा o बी ए
be a group. Let G comma O be a group, and for every A comma B belongs to G, then prove that following. Number 1, this is E inverse is equal to E, ठीक है. सेकंड, दिस इज A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू A. नंबर थर्ड, दिस इज A ऑपरेशन B का होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स ऑपरेशन A इनवर्स, ठीक है. हियर E be the identity in a group G, ठीक है. For every A is the element of G, ठीक है. तो लिखा है वो ऊपर ही, ठीक है. And the last one is known as the I think this is reversal reversal. This is reversal rule, ठीक है. ये हमें इन बातों को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करना है, ठीक है. तो इन सारे कैरेक्टर में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए. क्यों नहीं आनी चाहिए, जरा गौर करिए. अगर हम यहां पर z लेते हैं तो यू नो दैट दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर. इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट. यहां पर ऑपरेशन हम प्लस लेते हैं, ठीक है. अगर आपसे कोई पूछे कि इस z का प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या है, तो आपका जवाब होगा 0. और 0 में क्या जोड़ दिया है कि 0 मिल जाए? 0. यानी यहां पर जो 0 का इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा? 0. और मैंने आपको बार बार बोला था कि किसी भी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी जो होता है वो ऑलवेज सेल्फ इनवर्सिबल होता है. मतलब उसका इनवर्स इटसेल्फ वो नंबर होता है, ठीक है. तो आप अगर यहां पर नेचुरल नंबर लेते तो 1 लेते, 2 लेते, 3 लेते, डॉट मल्टीप्लीकेशन लेते, तो इसकी आइडेंटिटी क्या है? 1. 1 में किसका गुणा कर दो कि यानी कि 1 का जो इनवर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर. यानी कि आइडेंटिटी अगर सिस्टम ग्रुप है तो आइडेंटिटी इज द एलिमेंट विच आर ऑलवेज सेल्फ इनवर्सिबल. तो इसी नाते पहले रिजल्ट में लिखा हुआ है कि E का इनवर्स E के बराबर होता है. दूसरा समझिए आप, अगर आप देखें तो 1 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 0 मिल जाए? दिस, यानी कि आप यहां पे बोल सकते हैं कि 1 का जो इनवर्स है दिस इज -1. ऑफ कोर्स इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, ठीक है. अब अगर कोई आपसे बोले कि -1 में आप ऐसा क्या जोड़ दीजिए कि 0 मिल जाए, तो आई थिंक +1. तो यानी -1 का इनवर्स जो होगा वो +1 हो जाएगा, ठीक. अब जरा यहां से आइए, 1 का इनवर्स, फिर दोबारा इनवर्स ले लिया, यानी -1 का इनवर्स लेंगे आप, तो -1 का इनवर्स किसके बराबर है? 1 के बराबर. यानी कि अगर कोई एलिमेंट दिया हुआ है उसके इनवर्स का अगर सिस्टम ग्रुप है तो ये हमेशा तय है कि उसके इनवर्स का इनवर्स जो है वो उसी नंबर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है. तीसरा रिजल्ट क्या कहता है? आई थिंक आप ये बात समझ पा रहे होंगे. आपने 1 का इनवर्स निकालना. 1 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 0 मिल जाए? -1. तो 1 का इनवर्स -1, 1 का इनवर्स -1. -1 में क्या जोड़ दें? +1. तो -1 का इनवर्स क्या हो जाएगा? +1. यानी इस 1 का दोबारा इनवर्स लें तो -1 का इनवर्स लेंगे, इस साइड का इनवर्स और इस साइड का इनवर्स किसके बराबर? 1. तो 1 का इनवर्स फिर वही 1 के बराबर हो गया, ठीक है. नेक्स्ट पर हम आए, तीसरे वाले बात पर हम आए, जरा गौर करिएगा. अगर हम बोले कि यहां पे 2 एलिमेंट ले, 1 + 2 इज इक्वल टू 3 मिलेगा. 3 का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा? दिस इज -3, क्योंकि 3 में -3 जोड़ने पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. यानी 3 का इनवर्स -3. अब जरा सोचो, 1 का इनवर्स यहां पे क्या होता? 1 का इनवर्स +1 का इनवर्स -1, ठीक है. और -2 का इनवर्स क्या होता? दिस इज 2 का इनवर्स क्या होता? -2. अब जरा सोचो कि यहां पर 2 का इनवर्स प्लस 1 का इनवर्स मींस दिस इज -2 -1, दिस इज -3.
तो इस पूरे का इनवर्स बराबर हो रहा है किसके, 2 इनवर्स प्लस 1 के इनवर्स के। तो रिवर्सल रूल क्यों, क्योंकि अगर दो एलिमेंट ग्रुप के हैं तो ए ऑपरेशन भी किसका एलिमेंट होगा, जी का, क्योंकि जी ग्रुप है क्लोजर लॉ के वजह से। तो इसका होल इनवर्स जो है, ये जब इनवर्स अंदर मूव करेगा तो ये डेफिनेटली बी इनवर्स ऑपरेशन क्या कर देगा, ए इनवर्स। इस लॉजिक से आप समझ सकते हैं, इसको हम स्टेब्लिश करेंगे, लेकिन हम न्यूमेरिकली डेटा से आपको इस थ्योरम को फील कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अपने बेसिक फंडामेंटल्स पर आए, कैसे हम इसे स्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो जरा गौर करिएगा। पहला रिजल्ट तो बट ऑब्वियस है। ठीक है, देखिए क्यों, अगर हम इसके प्रूफ पर आए, ठीक है, तो हम जब इसके प्रूफ पर आएंगे तो दिस इज द फर्स्ट वन इज लेट G comma O, let G comma O be a group, let G comma O be a group, ठीक है, and E be the identity, E be the identity in a group G, then this is we have, क्या we have, E ऑपरेशन E इज इक्वल टू E। इसमें तो आपकी सहमति 101% होनी चाहिए, क्योंकि 0 प्लस 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड 0 इज द आइडेंटिटी। इट मीन दैट कि E ऑपरेशन E इज इक्वल टू E। अब जरा सोचो यार, E सिस्टम का एलिमेंट है, E में E को ही ऑपरेट करने पर दोबारा आपको आइडेंटिटी मिल रही है, यानी डेफिनेटली यू नो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनवर्स, कि अगर कोई एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग उसी सिस्टम के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिले जहां पर उन दोनों को ऑपरेट करने पर सिस्टम की आइडेंटिटी मिलती है, तो वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, दिस शोज दैट ई बी द इनवर्स, E be the inverse of E belongs to किसके अंदर, G के अंदर। यानी सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करेंगे, E का इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, और इस एग्जांपल से स्पष्ट है 0 का इनवर्स 0 ही होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू A। अब इसे हम कैसे लॉजिकली प्रूफ करने का प्रयास करेंगे, जरा गौर करिएगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। Now, second one is let G comma O be a group, ठीक है, and let for every A belong करता है G में, then this shows that A inverse is also element of G। क्योंकि अगर G ग्रुप है और A G का एलिमेंट है तो डेफिनेटली A इनवर्स भी G का एलिमेंट होगा, क्योंकि A का हर एक एलिमेंट इनवर्सिबल होगा, तो दैट इज द सिंबल ऑफ A इनवर्स। ठीक है, नाउ यहां से आप क्या बोल सकते हैं, सच दैट, क्या सच दैट दिस इज A ऑपरेशन A इनवर्स या A इनवर्स ऑपरेशन A इज इक्वल टू E। ठीक है, where E be the identity in G। ठीक है, ये तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सोचो कि इससे A का ये इनवर्स है। ठीक है, अगर हम यहां पर इसको फिर से जरा रीराइट करें तो इस A का ये A इनवर्स है, इस A इनवर्स का इनवर्स क्या है, A है भाई। अगर आप जोड़ते हो तो 1 प्लस -1 इज इक्वल टू 0। कोई पूछे 1 का इनवर्स क्या है तो 1, ठीक है, और अगर कोई 1 का इनवर्स दिस इज -1, और अगर कोई पूछे कि भैया इस -1 का इनवर्स क्या होगा, तो -1 का इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा आपका +1। तो यहां पे जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा था कि अगर A का इनवर्स A इनवर्स है तो इस A इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, आप यहां लेते हैं 1 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 0 मिल जाए। ठीक है, तो ये 1 का इनवर्स हो गया आपका -1। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे
कि भैया यहां पर जो है -1 का इनवर्स कितना होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा +1। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप यहां पे क्या बताने वाले हैं कि जो ये a है वो इसका इनवर्स है। ठीक है, तो इसका इनवर्स जब आप इसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आप लिखेंगे, देखिए, दिस इंप्लाइज दैट a बिलोंग्स टू g, a बिलोंग्स टू g is the inverse of a inverse belongs to g। मतलब a जो है इसको समझ लीजिए एक पर्टिकुलर एलिमेंट b समझ लीजिए, तो यह a जो है इस b का इनवर्स है, तो इसको सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करेंगे आप, a इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू a। ठीक है, तो दैट इज द नेक्स्ट रिजल्ट। मैं फिर से बार बार फोकस कर रहा हूं, आपने कहा कि G ग्रुप है, A G का मेंबर है, तो G के हर एक एलिमेंट के पास इनवर्स मिलेगा, इन दोनों को ऑपरेट करने पर सिस्टम की आइडेंटिटी प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस A का ये इनवर्स है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलें कि इसका इनवर्स क्या होगा, तो आपका जवाब होगा A। तो वही लिख रहा हूं कि A, ये जो A है इज द इनवर्स ऑफ किसका, A इनवर्स का। तो इसको सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करेंगे, इस A इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, आपका A के बराबर। तो बस कहने का नजरिया बदला है, ये तो बट ऑब्वियस रिजल्ट है। न्यूमेरिकली भी आपने देखा कि ये बातें आसानी से होल्ड होती हैं। ठीक है, अब मैं लास्ट रिजल्ट पे आ रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, साथ ही साथ ग्रुप थ्योरी में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो हम अपने तीसरे रिजल्ट पर आते हैं। ठीक, तो हम बोलें कि लेट G, O be a group, let G, O be a group and let for every A, B belongs to G। अब बताइए कि अगर A, B G का मेंबर है, तो A इनवर्स और B इनवर्स भी किसका मेंबर होगा, G का। तो A इनवर्स, B इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ G। इसमें आपकी बिल्कुल सहमति होनी चाहिए, क्योंकि G ग्रुप है तो इसका हर एक एलिमेंट इनवर्सिबल होगा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि A के साथ A इनवर्स को ऑपरेट करने पर सिस्टम की क्या प्राप्त होगी, आइडेंटिटी। B के साथ B इनवर्स को ऑपरेट करने पर सिस्टम की क्या प्राप्त होगी, आइडेंटिटी। देखिए, आप हमेशा फोकस रखिएगा, हियर आई विल नॉट डिस्कस द न्यूमेरिकल डेटा, दिस इज द एनालिसिस, दिस इज द प्रूविंग विद द हेल्प ऑफ द लॉजिकल वे। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे फील करिए, क्योंकि न्यूमेरिकली आपकी विजिबिलिटी बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन यहां पे चूंकि आपको लॉजिकली चलना है, इस नाते आपको थोड़ा सा ध्यान देकर अपनी चीजों को एनालाइज करना होगा। और आप इस वीडियो को देखने के बाद लिख के पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं इसको पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे फर्दर स्टडीज के लिए इस पेपर का बड़ा योगदान है, और अगर इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा तो फिर आप तकलीफ में होंगे फर्दर क्लासेस के लिए। ठीक है, तो नाउ इफ A, B G का मेंबर है, तो ड्यू टू क्लोजर लॉ A ऑपरेशन B कहां बिलोंग करेगा, G में। दिस इज बाई क्लोजर लॉ। ठीक है, अब जरा सोचिए, इफ B इनवर्स A इनवर्स, भले ही इनवर्स है, वो भी कहां बिलोंग करता होगा, G में। यानी कि ये तो तय है कि B इनवर्स ऑपरेशन A इनवर्स भी कहां बिलोंग करेगा, G में। दिस इज बाई क्लोजर लॉ। आपकी सहमति होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 का इनवर्स -1 है और 2 का इनवर्स -2 है, इंटीजर के केस में प्लस के रिस्पेक्ट में, तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि -1 और -2 -3 जो है जेड का मेंबर होगा। तो आप वही बात लिख रहे हैं कि भैया ये A का इनवर्स A इनवर्स है, B का इनवर्स B इनवर्स, इट डजंट मैटर, लेकिन इन दोनों को थ्रू O कंबाइन करोगे तो ड्यू टू क्लोजर लॉ, मतलब इस G का हर एक एलिमेंट अगर O के द्वारा कंबाइंड हो रहा है तो वो दोबारा कहां बिलोंग करना चाहिए, G में। इसी की वजह से आपने ऐसा लिखा। ठीक है, नाउ आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस एलिमेंट का ये इनवर्स होना चाहिए। तो अब इसे इस G का एक एलिमेंट समझो भाई। अगर ऑपरेट करने पर यू विल बी गॉट द सम यूनिक एलिमेंट, दैट यूनिक एलिमेंट इज द मेंबर ऑफ G। और B इनवर्स ऑपरेशन A इनवर्स करने पर भी एक नया एलिमेंट प्राप्त होगा। अरे भैया 1 धन 2 जोड़ोगे 3 मिलेगा,
इसको फील करो कि बी इनवर्स एक एलिमेंट है, ए इनवर्स एक एलिमेंट है, थ्रू ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन कंबाइन करोगे कुछ नया प्राप्त होगा, वो भी कहां बिलोंग करेगा, जी में। तो ये भी जी का एलिमेंट है, ये भी जी का एलिमेंट है, इसको इसका इनवर्स कहना है। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट को इस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ थ्रू बाइनरी ऑपरेशन ओ अगर कंबाइन किया जाए तो आपको सिस्टम की क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। अगर आप ऐसा करने में सफल होंगे तो पहले वाले एलिमेंट का इनवर्स दूसरा वाला एलिमेंट हो जाएगा, या फिर जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है दूसरे वाले का इनवर्स क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। तो देखिए हम कर क्या रहे हैं, नाउ हियर वी कैन टेक ए ऑपरेशन, दिस इज ए ऑपरेशन बी, और ऑपरेशन दिस इज बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, ये लेके चले हम। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कि ये दोनों भी जी के मेंबर होंगे, इन दोनों को ऑपरेट करने पर भी जो नया प्राप्त होगा वो जी का होगा। अब जरा देखो, हियर वी कैन इंप्लीमेंट द एसोसिएटिव लॉ। तो नाउ हियर वी कैन से दैट ए ऑपरेशन दिस इज बी ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन सी, दिस इज बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। नाउ इसको आप क्या लिख सकते हो, गौर करना। अब बताओ, इस B का ही तो आपने इनवर्स माना है, B का इनवर्स क्या माना है, B इनवर्स। तो इन दोनों, इसको और इसको ऑपरेट करने पर सिस्टम की क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो A ऑपरेशन E ऑपरेशन C, सॉरी दिस इज द, आई थिंक दिस इज A इनवर्स, सॉरी दिस इज A इनवर्स, बिकॉज B ऑपरेशन B इनवर्स या B इनवर्स ऑपरेशन B इज इक्वल टू E। अब जरा सोचो, E सिस्टम की क्या है, आइडेंटिटी है, और A सिस्टम का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है। तो अगर E आइडेंटिटी है तो वो सिस्टम के किसी भी एलिमेंट के ऊपर राइट और लेफ्ट से ऑपरेट करने पर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेगा। तो A ऑपरेशन A भी E जो है A के बराबर, या फिर E ऑपरेशन A इनवर्स भी किसके बराबर हो जाएगा, A इनवर्स के बराबर। तो आप क्या लिख रहे हैं, A ऑपरेशन E या E ऑपरेशन A इज इक्वल टू A। तो दिस इज A ऑपरेशन A इनवर्स। अब बताओ, इस A का इनवर्स क्या है, A इनवर्स। इन दोनों को भी ऑपरेट करने पर सिस्टम की क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी, दिस इज E। से इक्वेशन नंबर 1, ठीक। नाउ अगेन, बिकॉज इन द बेसिक थ्योरी ऑफ ग्रुप यू कैन से दैट कि A ऑपरेशन B इज इक्वल टू B ऑपरेशन A इज इक्वल टू, मतलब A को चाहे राइट से लेफ्ट से A के ऊपर ऑपरेट करो, अगर सिस्टम की आइडेंटिटी प्राप्त होती है तो वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनवर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो नाउ अगेन वी कैन टेक B इनवर्स ऑपरेशन A इनवर्स ऑपरेशन A ऑपरेशन B। नाउ अगेन वी कैन इंप्लीमेंट द एसोसिएटिव लॉ बिकॉज G इज ए ग्रुप, ठीक है। तो नाउ हियर दिस इज B इनवर्स ऑपरेशन A इनवर्स ऑपरेशन A ऑपरेशन B, दिस इज बाय एसोसिएटिव लॉ। यू मस्ट बी राइट डाउन द रीजन, अदरवाइज यू विल नॉट गॉट द फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। नाउ दिस इज B इनवर्स ऑपरेशन E ऑपरेशन B, बिकॉज A ऑपरेशन A इनवर्स या A इनवर्स ऑपरेशन A इज इक्वल टू E, and this is equal to B inverse operation B because B inverse operation E या E operation B inverse is always equal to B inverse, क्योंकि B inverse भी तो G का होगा यार, और G सिस्टम की क्या है, आइडेंटिटी है। तो डेफिनेटली B इनवर्स भी राइट और लेफ्ट से ऑपरेट करने पे चेंज करेगा ही नहीं, ठीक है। अब बताओ, B क्या है सिस्टम का, इनवर्स है, किस सिस्टम का इनवर्स है, B का है। तो इन दोनों को ऑपरेट करने पर सिस्टम की क्या मिलनी चाहिए, B इनवर्स ऑपरेशन B इज इक्वल टू E, दिस इज E। से इक्वेशन नंबर 2। अब जरा फ्रॉम 1 और 2 को देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 दिस इज वी गेट, क्या गेट, A ऑपरेशन B ऑपरेशन B इनवर्स ऑपरेशन A इनवर्स is equal to this is B inverse operation A inverse operation this is A operation B is equal to E। अब जरा सोचो, A ऑपरेशन B G का एलिमेंट, A इनवर्स ऑपरेशन B इनवर्स ऑपरेशन A इनवर्स किसका एलिमेंट हो जाएगा, G का एलिमेंट हो जाएगा। तो डेफिनेटली इस एलिमेंट का ये क्या कहलाएगा,
इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि ये दोनों जी के एलिमेंट हैं, यहां से देखिए आप। ठीक है, तो दिस इज बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। देखिए कैसे लिखेंगे, बी द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी। यानी इस एलिमेंट का ये इनवर्स है। क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये जी का था, ये भी जी का था, और इन दोनों को अगेन बाइनरी ऑपरेशन ओ के द्वारा कंबाइन करने पर सिस्टम की क्या मिल रही है, आइडेंटिटी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनवर्स यार। इफ द टू एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप आर कंबाइंडेड देन वी कैन इजीली से दैट कि द बोथ द टू एलिमेंट आर सेड टू बी द इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो आप इस एलिमेंट का क्या बोलने वाले हैं, इनवर्स। तो सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करेंगे, ए ऑपरेशन बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। तो दिस इज द लास्ट रिजल्ट। ठीक है, तो आप थोड़ा इसे अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप धीरे धीरे इस पेपर में और आगे के क्लासेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपके इस तरह के लॉजिक जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके आप फर्दर जो है हायर एजुकेशन में आसानी से और अच्छे ढंग से आप सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगेन कुछ थ्योरम के साथ आऊंगा, और एक सवाल रह गया है जिसको मैं स्पेशल लेक्चर में बनाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच।